तो ये बेटा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या लॉ है, कुछ हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला लॉ है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मैंने आपको पहले ही बता चुका है, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। पहला वाला ऑब्जर्वेशन का वही है, ठीक है। फिर बोला इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। याद है, अगर जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ऑलरेडी हमने बात किया हुआ, ये सब लॉ के अंदर आता है। तीसरा है the maximum kinetic energy the maximum velocity or maximum kinetic energy of photoelectron depends on the frequency of radiation not on the intensity of radiations। ठीक है, the kinetic energy with मतलब क्या है, कल वाले ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा एक चीज़ हमको और बता देना चाहिए था, हम ना बताए नहीं थे, यहाँ हमको एक बता देना चाहिए था। इसमें चौथा ऑब्जर्वेशन आपने पढ़ा था ना, क्या था कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था तो इन दोनों इंटेंसिटी ऑफ लाइट का काइनेटिक एनर्जी भी क्या था, सेम था। लेकिन अगर हम इसके बाद वाले ऑब्जर्वेशन में आए तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, और जिसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जल्दी बताओ। 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू होता है EV0। इसका मतलब जिसकी V0 ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स कह सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन के तौर पे इसको लिख सकते हो, और ये लॉ के अंदर भी आ जाता है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। वहाँ जो पढ़ा था ना थर्ड वाला, उसमें चाहो तो ये बढ़ा लो। इट मीन्स के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम काइनेटिक एनर्जी कम, ऐसे बढ़ा लो। ठीक है, ठीक है, ये पूरा लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर नोट कर लीजिए। समझा दिए हैं, समझ में आ गया सबको, नोट करिए फटाफट। चलिए अगला हेडिंग होगा हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन भाई साहब को शायद 1931 में इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, आई थिंक सो। नोबेल पुरस्कार या कौन सा पुरस्कार मिला था, यस नोबेल प्राइज मिला था 1921 में इसी के लिए। इन्होंने क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ही हलवा है। ये मेटल प्लेट है, कहाँ गया, ये मेटल प्लेट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर हमने क्या इंसिडेंट किया, ये क्या है, लाइट। और लाइट की एनर्जी क्या होती है, जल्दी बताएं, hν, फोटोन एनर्जी होती है ना। तो ये लाइट एनर्जी दो तरीके से यूटिलाइज होगी। पहला काम क्या करेगा, इस पे जो इलेक्ट्रॉन था इसको बाहर निकाल देगा, इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ना। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज व्हाट, वर्क फंक्शन। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गई, जैसे सिंपल सी बात है, तुम जहां बैठे हो नीचे हम क्या लगा दें, आग लगा दें, तो क्या करोगे, वहीं बैठोगे। ऐसा तो है नहीं कि बस वहां से खड़े हो जाओगे, थोड़ा छटकोगे भी इधर उधर। इट मीन्स जब आप बाहर निकल चुके हो उसके बाद आपको वापस से क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यही एनर्जी दो तरीके से यूटिलाइज होगी। पहला, कुछ एनर्जी तो यूटिलाइज होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और जो बाहर निकल गया जो बची हुई एनर्जी है उससे उसको क्या दिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में काम आता है। ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द फोटोन एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट इज यूटिलाइज्ड इन 2 ways. First one, to eject an electron from the metal surface, that is called work function, and rest of the energy is utilizing in providing the kinetic energy to the ejected electron. जो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बची हुई एनर्जी को दिया जाता है। मीन्स क्या है, सिंपल सी बात, जैसे देखो HE दिया गया था, ये E किस तरह से यूज किया गया, कुछ एनर्जी किस काम में आया जल्दी बताओ, बाहर निकालने में। ठीक, बची हुई एनर्जी किस काम में आया, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब जल्दी से बताओ E की वैल्यू क्या होती है, hν। वर्क फंक्शन क्या होता है, ये होता है hν नॉट। नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा कुछ, हाँ या ना। इसको उठा के इधर लेते आओ, क्या मिलेगा, 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, ये इधर जाएगा hν माइनस hν
नॉट 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोले, h कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हो गया आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ये तो सब जानता है, इसकी वैल्यू आपके पास किताब वैसे भी पेपर में ऊपर दिया रहता है। यहाँ तक क्लियर? यस। तो राइट डाउन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बड़ा सिंपल था ना, एक नंबर। ये भी आ जाता है कभी कभी, हलवा है, कितना इजी है। पहले स्टेटमेंट लिखें बेटा, उसके बाद ये सब लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, according to Einstein, when a photon energy ब्रैकेट में h न्यू is incident, ब्रैकेट बंद करके, is incident on a metal plate या metal surface, then this energy is utilized in two ways. This energy is utilized in two ways. पहला point, some of the energy is utilized in ejecting electron from the metal surface, that is work function, ब्रैकेट में phi naught, that is work function, ब्रैकेट में phi naught. Second point, rest of the energy is utilized in providing the kinetic energy. Rest of the energy is utilized in providing the kinetic energy to the ejected electrons. अब छाप लो फटाक से। नेक्स्ट, relation between potential and threshold frequency, threshold, threshold frequency। बहुत आसान है, सो हलवा। जल्दी से बताओ, अभी इक्वेशन क्या आया था, जल्दी बताओ आप लोग पूछो। 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, h न्यू माइनस न्यू नॉट आया था क्या, इक्वेशन नंबर 1। क्या आप ये भी जानते हो क्या, 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू कुछ और होता है, ev नॉट। याद आ रहा है क्या कुछ? दोनों को कंपेयर कर दो तो क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट व्हाट, ev नॉट इक्वल टू, बोले, h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब बताओ यहाँ पर v नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेरी गुड, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ गया सबको? या पोटेंशियल, नॉर्मल पोटेंशियल भी कर सकते हैं। छाप लो फटाक से चार्ट पर। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। पहले फोटॉन्स होता क्या, जल्दी बताएं। पैकेट ऑफ एनर्जीज, सीधी सी बात, इज कॉल्ड फोटॉन। सब लोग जानते हैं, E = h न्यू इसकी एनर्जी होती है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो एटलीस्ट कम से कम 3 तो याद ही रख लेना। 3 नंबर में आएगा 3 बता देना, 2 नंबर में आएगा 2 बता देना, 5 याद रखोगे तो और आसान है कि नहीं। तो लिखते चलते हैं सारी प्रॉपर्टीज और समझते चलते हैं, एक लाइन में लिखते चलते हैं। सबसे पहले लिखिए, फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम।
photon travels with the speed of light in a vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, फोटोन हैव जीरो रेस्ट मास. फोटोन हैव जीरो रेस्ट मास. अगर फोटोन रुका हुआ है तो उसका मास कितना होगा? 0. फोटोन हैव जीरो रेस्ट मास. हो गया. नेक्स्ट, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज, कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा. सारे बच्चे पहले देखेंगे उसके बाद छापेंगे. हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? mc² अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन. m इज इक्वल टू क्या होगा? E/c². E की जगह क्या लिख सकते हैं? h न्यू अपॉन में c² लिख सकते हैं. फॉर्मूला देखिए क्या क्या बन सकता है. और हम लोग एक चीज पढ़ा था, c इज इक्वल टू होता है लैम्डा न्यू. यस नो? तो मैं इस c की जगह एक लैम्डा न्यू रख सकता हूं. तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, h न्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? लैम्डा न्यू. तो लैम्डा स्क्वायर न्यू स्क्वायर, न्यू से न्यू एक कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा? h बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू न्यू. एक ये भी मिल सकता है. ठीक है. तो बहुत सारे आपके पास फॉर्मूले मिल सकते हैं. यहाँ पर एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, c इज इक्वल टू h बाई सी लैम्डा में मिल जाएगा. अगर ऐसे निकालना चाहे तो कैसे मिल जाएगा ये भी बता देता हूँ आपको. h बाई सी लैम्डा कैसे मिलेगा? एक जगह सिर्फ एक c को रिप्लेस करो. देखो जैसे इसी में था, एक c की जगह क्या रखो? ये h न्यू अपॉन में c² था. एक c को छोड़ दो, एक c की जगह क्या लिख दोगे? लैम्डा न्यू. न्यू से न्यू क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो क्या मिल गया? एक और फॉर्मूला देखो, h बाई सी लैम्डा. ये भी एक फॉर्मूला मिल गया. तो यही इसका मास कहलाता है. क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक मास ऑफ फोटॉन्स. फटाक से नोट कर लो झटपट. फोर्थ प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन. मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होगा? मोमेंटम बराबर क्या होता है बच्चों? जल्दी बताइए. मास इंटू वेलोसिटी m इंटू सी लिख सकते हैं. जल्दी जल्दी बताइएगा. तो p इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ m क्या मैं ये लिख सकता हूँ? e बाई c². वेरी गुड. इन प्लेस ऑफ m e बाई c² इंटू सी. सी से c कैंसिल हो गया. क्या मिल गया? मोमेंटम का एक फॉर्मूला, e बाई सी. e को क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताइए. h न्यू अपॉन में c. कोई दिक्कत? एक और फॉर्मूला बन गया आपके पास. बहुत सारे फॉर्मूला बनते चले जाएंगे. जो फॉर्मूला आपका मन करेगा वो यूटिलाइज करेगा. फिर आप लोग जानते हैं c इज इक्वल टू होता है लैम्डा न्यू. होता है क्या? अगर हम बात करें न्यू बाई सी क्या हो जाएगा? इसको इधर लेते हो, इसको इधर लेते आओ. तो इस जगह 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, इधर आ गया 1 बाई लैम्डा, इधर आ गया क्या मिल गया? न्यू बाई सी. इस न्यू बाई सी की जगह क्या लिख सकते हो? जल्दी बताओ. 1 बाई लैम्डा लिख सकते हैं क्या? तो मोमेंटम का एक और फॉर्मूला मिल गया, h बाई लैम्डा. बात समझ में आ गई? नोट कर लो तड़ाक से. फिफ्थ प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिएगा. फोटोन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. फोटोन कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में चलता है. फोटोन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. राइट डाउन फास्ट. अब क्या वेवलेंथ चेंज होगा अलग अलग मीडियम में? यस नो? तो लिखिए द वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस, the wavelength of photon changes in different media so the velocity of photon also changes in different media. So the velocity of photon also changes in different media. देखो आपको पता ना v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू या c इज इक्वल टू लैम्डा म्यू लिखते हैं ना. जब अगर दूसरे मीडियम में वेवलेंथ चेंज होगा तो क्या हम कह नहीं सकते कि वेलोसिटी चेंज होगा? होगा कि नहीं होगा? तो याद रखिएगा. ठीक है.
कि अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, फोटॉन्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, photons do not have any charge, so they are electrically neutral, so they are electrically neutral। फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, फोटॉन्स, अच्छा ये बताओ अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें तो कोई डिफ्लेक्शन होगा क्या, नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल नहीं होता तब डिफ्लेक्शन होता। ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, फोटॉन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, फोटॉन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नहीं हो सकता। इसी तरह से फोटॉन्स आर नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो प्रॉपर्टी कितना आसान होते जा रहा है, ये वाला दोनों प्रॉपर्टी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी पूछा गया है, घुमा करके क्वेश्चन को देखिएगा, अभी सैंपल पेपर लगाएंगे तो। दे आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। चलो नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी लिख लिया जाए, 9 10 खत्म कर दिया जाए, बहुत सारे प्रॉपर्टी लिखवा दिया। लिख दीजिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, क्या लिख दिए हम लोग, फोटॉन्स में शो डिफ्रैक्शंस अंडर गिवन कंडीशंस, फोटॉन्स में शो डिफ्रैक्शंस अंडर गिवन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस में फोटोन डिफ्रैक्शन को शो करता है। डिफ्रैक्शन क्या था, याद है किसी को, हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एनी ऑब्स्टेकल। जब किसी ऑब्स्टेकल से लाइट टकराती है, बेंड होना स्टार्ट करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इसका मतलब फोटोन भी बेंड होना स्टार्ट करता है कि अगर किसी ऑब्स्टेकल से टकराता है तो। कुछ प्रॉपर्टीज याद हो गए कि नहीं याद हो गए, जल्दी बताओ लोग, हाँ या ना, सबको याद हो गए, वीडियो वालों जल्दी बोले। यस सर, यस सर, वेरी गुड। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा था, थोड़ा पीछे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा। इसका जीरो रेस्ट मास होता है, इसका काइनेटिक मास कितना होता है, E/c² याद रखो, इसी से सारा निकल जाएगा। ठीक है, या नहीं याद होता तो E = mc² से हम निकाल लेना, तो m = E/c², h न्यू E की जगह रखोगे, अब बाकी सब सॉल्व करते चले जाओगे। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, हम लोग मोमेंटम निकाल लेते हैं। मोमेंटम क्या आया था आपके पास, E/c हो गया था, वो c² था, यहाँ पे क्या हो गया c। अब E की वैल्यू रिप्लेस करते जाओ, अपने आप आंसर आधा चला जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद फोटॉन्स हमेशा स्ट्रेट, अरे चौथा प्रॉपर्टी क्या हो गया क्या, अच्छा बता, हाँ हो गया। फोटॉन्स ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ऐसे घूम चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे लहराते हुए नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम लोग कहोगे कि सर हम तो वेव ऐसे ऐसे बनाते हैं, लहराते लहराते लहराते, दिमाग में आता होगा ना, नहीं ऐसा नहीं। फोटोन कैसे चलेगा, सीधा चलेगा, याद रखिएगा। बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है, क्वेश्चन में ऐसे घुमा देगा, कहेगा ऐसे ऐसे पाथ चलेगा, नहीं भाई, फोटोन ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। नाउ लैम्डा चेंज, अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं अलग अलग मीडियम में वेवलेंथ क्यों चेंज होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। और अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है इन डिफरेंट मीडिया, देन वी ऑल्सो चेंजेस, ऐसे लिख देते हैं। फिर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल, कोई चार्ज ही नहीं है, सिंपल सी बात कहा जाता है। ठीक है, सीधी सीधी बात। जब कोई चार्ज नहीं है तो उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या मैग्नेटिक फील्ड में भेजो, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो दे आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और दे आर नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो या मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो, ये डेविएट नहीं करेगा। डेविएशन का मतलब समझ रहे हो, जैसे याद होगा कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते थे, एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका हम लोग देखते थे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, याद आ रहा है, कुछ कुछ हम लोग निकालते थे, वो ऐसे चलता था, फिर हाथ बेंड करते थे, अंगूठा किधर जा रहा है, याद है। तो वो डेविएशन हो रही थी क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है या
प्रोटॉन इंटरैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर चार्ज है तभी वो डेविएशन हो रहा है, अगर चार्ज नहीं होता तो वो डेविएट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोन सोर्स डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब है फोटोन भी किसी अगर ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से जाएगा तो उसके किनारे से बेंड होना स्टार्ट करेगा, कुछ कंडीशंस में, हर कंडीशन में नहीं। क्लियर हो गया? तो कल हमारे पास लास्ट होगा डी ब्रॉग्ली